ज़िमनी इंतखाबात में ये जो अब फिर से ढिंढोरा पीटा जा रहा है और सारे का सारा मलबा पीटीआई की हुकूमत पे डाला जा रहा है, ये कितना बेनिफिट दे सकता है, कितनी देर दे सकता है, कितने लोगों को राम कर सकते हैं, ये बुनियादी सवाल है। ये इनकी समझ से बाला है, ये भी हमें हमारी समझ में नहीं। सर अब हर घर के अंदर लोग सोशल मीडिया को देखते हैं, लोग बड़े समझदार हो गए। अब एक पुड़िया बहुत ज़ईफ़ औरत जो उसे भी बताया कि किसकी हुकूमत और क्या चीज़ किस तरह महंगी हो गई है। ये रोज़ाना आके चीखते रहे IMF, जितना मर्जी ये टंडोरा पीटते रहे, लोगों को सब इल्म हो गया हुआ, हर चीज़ का पता हो गया हुआ है। लोग अगर आप ये कहें कि अब इनकी बातों में जाएंगे, ऐसे कोई नहीं। ये एक टेलीफोन है जो हर दूसरे बंदे के पास है, चाहे वो 5,000 से लेके 5 लाख का हो। उस पर वो इस तरह सोच खोलता है, इस तरह देखता है, फला फला। वो कहता है अच्छा जी, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये लिस्ट मौजूद है, आप ये लिस्ट देख लें कि IMF के पास कौन कितनी दफ़ा गया है, तो आपको नजर आ जाएगा। ये क्या आप दूसरे बंदे नहीं ले सकते? अगर आप इतनी आपके साथ दुनिया है, आप इतनी खुशहाल हैं, इतनी आपकी पोजीशन बेहतर है, तो क्यों मरियम साहबा को जलसों में बुला रहे हैं? सारे पाकिस्तान की आपने मुस्लिम लीग को क्यों लगा रखा है? किधर गया इलेक्शन कमीशन, जिसे नजर नहीं आ रहा कि MP MNA वहां पे वज़रा कंपेन कर रहे हैं? नहीं कर रहे कंपेन। क्या गलियों मोहल्लों के तरक्याती काम नहीं हो रहे? सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बावजूद भी, जो 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म दिया है, उसके बावजूद क्या ये सब कुछ नहीं हो रहा? क्या वहां पे वज़रा कंपेनें नहीं चला रहे? क्या सरकारी मशीनरी बैनर नहीं लगा रही? क्या सरकारी मशीनरी काम नहीं कर रही? आपको इस सारी मशीनरी के कामों और इनके इकदामात के बरक्स नताइज पे कोई असर पड़ता दिखाई दे? कुछ असर नहीं पड़ेगा। मैं आज भी ये कह रहा हूं कि मैं, अगर आप एक एक हल्का जरा शुरू कर दें, एक हल्का चले आज फिर PP 158 से ही शुरू करते हैं, जहां पे जलसा हो। चले, यहाँ ये हल्का है अब्दुल अलीम खान साहब का जी, ठीक है। यहाँ पर अब्दुल अलीम खान साहब जीतते हैं 8,000 की लीड से, ठीक है। आप रिजल्ट निकाल लेना जरा। अलीम खान साहब यहाँ से जीतते हैं। उस वक़्त यहाँ पर PTI वर्सेस यही अब्दुल अलीम खान वर्सेस राना शराफत एक मुकाबला था। अब उस हल्के में अलीम खान साहब नहीं है, राना शराफत है। PTI के उस हल्के में जो है वो मियाँ अकरम उस्मान है। मियाँ अकरम उस्मान का अराई बरादरी से तल्लक है। PTI का वो हल्का है, अराई बरादरी का वो हल्का है। अराई बरादरी वहाँ पे बेइंतहा है। वहाँ पे पहले ये बताइए कि अलीम खान साहब का बैकफुट पे जाना उनके लिए कितना पॉलिटिकल बेनिफिट है? देखिए, अलीम खान साहब फुल एक्टिव हैं और शुएब सिद्दीकी साहब आज एक्टिव थे। शुएब सिद्दीकी नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ कि खुद को आगे रखने की बजाय किसी और को आगे, इसलिए कि अलीम खान साहब अब एक बिजनेस के साथ साथ एक मीडिया टाइप हो ना, बड़े वो चले गए। मेरा ख्याल है उनके लिए अब ये एक सियासत बिल्कुल मामूली सी चीज़ रह गई। स्वाई असम्बली का इलेक्शन लड़ना, किंग मेकर। अब आप, हाँ, वो किंग मेकर है। इस हल्के में बड़ा मज़ेदार मुकाबला है। मैंने उससे पहले कहा था कि यहाँ पे चौधरी हसन एक अहम उम्मीदवार था, वो बैठ गया PTI के हक में। अब वहाँ पे कंपटीशन बड़ा मज़ेदार है। वहाँ पर जो बेसिक इस वक्त है ना, PTI का जो वर्कर है, अगर अलीम खान साहब खड़े होते तो अब्दुल अलीम खान का एक वोट बैंक ज़ाती था, लोगों का सालों साल से काम कर रहे। वो खुद खड़े नहीं। जब आप खुद खड़े नहीं होते तो आपका ज़ाती वोट 15 या 20% तो आपके लिए निकल आता है, बाकी नहीं निकलता। और अब महंगाई बहुत बड़ी एक बात है। उस वक्त अब मुस्लिम लीग नून की जो इलेक्शन था उसमें महंगाई नहीं थी असर, अब महंगाई का फैक्टर है। उसके बाद आप अगले हल्के में आ जाए जरा। लाहौर का ये 158 में आपको कह रहा हूँ कि बड़ा मज़ेदार मुकाबला होगा। और अकरम उस्मान जो इस वक्त तक अच्छी पोजीशन में जा रहे हैं, डोर टू डोर जो उनकी कंपेन है। PP 167 में क्या होगा? PP 167 आप किसका मुकाबला कह रहे हैं? PP 167 और PP 168, एक नज़ीर चौहान साहब वाला हल्का और दूसरा खोखर वाला हल्का। असद खोखर की बात कर रहे हैं ना। असद खोखर के हल्के में मुकाबला होगा, नज़ीर चौहान के हल्के में 1 साइडेड मुकाबला होगा। यानी आप माइनस कर रहे हैं? जी बिल्कुल मैं कर रहा हूँ। और वहाँ पे जो है शबीर गुजर, वो बहुत आगे जा रहे हैं। उसके बाद आप जाए ज़हीर अब्बास खोखर वाला इलाका, जहाँ पे ओन चौधरी के भाई जो हैं, या अमीन चौधरी और अमीन चौधरी, और ये है क्योंकि उस इलाके में मैं हल्कों की आपको सूरत हाल बता देता हूँ। देखें, वापडा टाउन, वलेंशिया, जोहर टाउन, ये वो एरिए हैं जो बहुत PTI के हैं। और यहाँ पे PTI का हमेशा से जीत है। उस वक्त जब इतनी PTI की मूवमेंट नहीं थी, उस वक्त वो 6-7 हज़ार से जीते थे इन इलाकों से लहदा। लेकिन इन इलाकों में पहला फ्लैक्सेस और बैनर्स भरमार PMLN किया है। उन्होंने तशहीरी मुहिम खूब चलाई। बैनर से ना तो वोट मिलता है, वोटर ने निकलना। मैंने आपको कहा किचन की जो 5 चीज़ें हैं ना, 5 चीज़ें किचन की, ये बड़ी अहम है। और 5 चीज़ें क्या हैं किचन की? आटा, चीनी, घी, दाल,
ये चीज़ है, ये तो महंगी तरीन होगी ना, किस तरह आप करेंगे। उसके बाद आप जी लाहौर के 4 हल्कों में से एक हल्के में मुकाबला होगा, यासर उस दिन ट्रांसमिशन में आप भी बैठे होंगे, मैं भी बैठा होगा, और 3 हल्के जो हैं वो आपको 1 साइडेड नजर आएंगे। उसके बाद आप आ जाए अगला लाहौर शेखुपुरा कल का, वहाँ पर सबसे ज़्यादा वोट था अराई बरादरी का और उसके साथ विरक। वहाँ पर 2 उम्मीदवार तो अराई बरादरी का इकट्ठे आपस में लड़ गए। तहरीक लबैक के जवेद इकबाल जो हैं वो भी अराई हैं और साबिका वहाँ से चेयरमैन रहे हैं जिला कौंसिल के, और खालिद मियाँ हालत जो है वो भी अराई हैं, वो भी दोनों के आपस में हो गया। तीसरा जो विरक है खुरम शदाद विरक तहरीक इंसाफ का, उसका ससुराल जो है वो सांदा लाहौर का सबसे बड़ा अराइयों का खानदान है, यानी अराइयों का एक बहुत बड़ी बरादरी। वो तो फिर बंटवारा हो गया ना, बरादरी में तो वैसे ही बंटवारा हुआ था ना, तो वहां पे हो गए। तो विरक एक तरफ साथ हो गए, अराई उनके साथ हो गए, मंझ राजपूत वो भी उनके साथ हो गए। वहां पे आप किस तरह उसको करेंगे। उसके बाद आप आगे चले जाए जरा फैसलाबाद, आपके अपने इलाके वाली नशिस्त पे अजमल चीमा साहब वर्सेस वो जो है लड़का अली अफजल साहब। अली अफजल साहब, तो आपको पता है अली अफजल साहब बिल्कुल वाज़ेह जीत रहा वहां पे। उनके अब्बा जी के काफी असर रसूख है और वो बहुत ज्यादा अपना भी वहां पे जो असर है, उसकी जो मेल जोल है। उसके बाद लोग नहीं समझते कि ये बंदा लोटा हो गया, ये छोड़ के चला गया, फिर ये बड़ी चीज़ है, फिर महंगाई, मैंने कहा सबसे बड़ा अपोजिशन महंगाई है, चलिए यार। उसके बाद आप आ जाए ज़रा खुशाब की तरफ, खुशाब में आप आ जाए। खुशाब में मुस्लिम लीग नून के 2 उम्मीदवार खड़े हैं, आसफ बाज साबिक सिपाही वजीर जो है वो भी खड़ा है साथ, वो नून लीग का वोट तो रहेगा, तरीके इंसाफ का भी एक खड़ा है, लेकिन अक्सरियत उसके साथ है। आप इन सारे मुकाबलों में टीएलपी को क्यों नजरअंदाज कर? टीएलपी बिल्कुल अच्छा वोट लेगी, क्योंकि मैं टीएलपी अच्छा वोट लेगी, लेकिन टीएलपी को कहीं पे जीतने नहीं देंगे। मेरी नाकिस राय ये है कि बहुत से हलकों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर पहली पोजीशन पे होगी, मैं अपनी नाकिस राय और अपनी अब तक तो ये दुरुस्त है कि दूसरे नंबर पे पीएमएलएन हमें दिखाई नहीं देगी, टीएलपी दिखाई। ये बिल्कुल आप कह रहे हैं। और मैं आपको एक और भी बड़ा बता दूं, नून लीग के उम्मीदवार चीख रहे हैं, वो कह रहे हैं जनाब मौलाना फजलुर रहमान, पीपल्स पार्टी और पीडीएम की दीगर जमातें किधर हैं? कहते हैं उनके लोग तो हमें नज़र ही नहीं आते। इलेक्शन तो तहरीक इंसाफ टीएलपी और वर्सेस पीडीएम हो रहा है, मुस्लिम लीग नून नहीं हो रहा, वर्सेस पीडीएम हो रहा है। उन्होंने कहा वो तो हमें नज़र ही नहीं आ रहे, तो हम किस तरह इसको करेंगे? तो या सर आप एक एक हल्का, उसके बाद आप आ जाए लोधरा के हल्का में, लोधरा के दोनों हल्के नून लीग ये पीटीआई जीतेगी, दोनों हल्के, क्योंकि वहां पर एक आजाद ग्रुप जो है वो बड़ा तगड़ा ग्रुप है। फिर आप आगे चलते जाए ना, आप एक एक हल्का जो है, यानी कुली तौर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त जो पोजीशन है वो मुस्तहकम दिखाई देती है, और अगर कहीं हल करने की भी कोशिश की गई तो लड़ाई झगड़े के वाकयात भी हो सकते हैं, सूरत हाल तशवीशनाक भी हो सकती है। आपने कल भी जलसा खान साहब ने किया, बहुत बड़ा जलसा था। उस जलसे के बाद खान साहब कोई फाइनल डेट अनाउंस नहीं कर सके, तो आप फाइनल राउंड कब खेलने जाएंगे? आप ऐसे कितने गैबी ताकतें हैं जो इस वक्त कंट्रोल कर रही हैं इस तमाम सारी सिचुएशन को। अब तो आवाम के सामने एक्सपोज हो चुकी हैं, पहले छुपी हुई थी। तो अब वो सारे, आप पता है वो लोग हैं, जब तक उनका असर रसूख है, अगर वो पॉपुलर हैं ये लोग, तो ये फौरी इलेक्शन कर दें। इनको तो चाहिए, अगर ये समझते हैं कि आवाम के अंदर पॉपुलर है, तो ये क्यों लेट क्यों कर रहे हैं, इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे? मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, आप फाइनल राउंड कब खेलने जा रहे हैं? सर हम देखें, हम तो इंतजार में हैं। हमारे खान साहब जब कॉल देंगे, हम उनके इंतजार में, जिस वक्त हम इशारा करेंगे हम पहुंच जाएंगे एहतजाज के लिए। हम तो चाहते हैं इलेक्शन आज हो, बल्कि हमारी आवाम भी यही चाहती है कि इलेक्शन हो। अभी देखिए रिजल्ट आ जाएगा, आप देखें 17 तारीख को हो रहे हैं। हमारी इंशाल्लाह जो जमात है ये बहुत पॉपुलर जा रही है।